इस वीडियो में हम मैकबेथ प्ले की चर्चा करेंगे। ये एनएसडी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप इसे अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम जरूर आ सकती है। साथ ही इस वीडियो के एंड में उन पॉसिबल क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो अक्सर कर हर साल इंटरव्यूअर द्वारा पूछ ही लिया जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो बात करते हैं प्ले से रिलेटेड उन कुछ की इंफॉर्मेशन की। मैकबेथ प्ले एक अंग्रेजी नाटक है। इसे 1606 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। शेक्सपियर ने इस नाटक को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के शासन काल में लिखा था और शेक्सपियर जिस थिएटर कंपनी से जुड़े हुए थे उसके पैट्रॉन भी जेम्स प्रथम थे। साथ ही इस नाटक को पहली बार जेम्स प्रथम के सम्मान में ही खेला गया था, वो भी उनके ही दरबार में, यानी कि हैम्पटन कोर्ट में। इट मीन्स ये नाटक पब्लिक के लिए नहीं था। पब्लिक के लिए इस नाटक को ईयर 1611 में खेला गया था आउटडोर ग्लोब थिएटर में। इस वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि विचेस की जो तीसरी प्रेडिक्शन थी वो सच हुई या नहीं, और अगर हुई तो कैसे हुई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एनएसडी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो उससे जुड़े कुछ की इंफॉर्मेशन को भी हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्ले था, तो इसके सफल हिंदी अनुवाद का क्रेडिट इन 3 राइटर को जाता है, हरवंश राय बच्चन, रांगे राघव और रघुवीर सहाय जी। इसके पहले भी शेक्सपियर के नाटक का हिंदी अनुवाद किया गया था, जिनमें नोटेबल राइटर लाल सीताराम जी के साथ कई और राइटर्स के नाम शामिल हैं, पर इन्होंने मोस्टली उसका ट्रांसलेशन प्रोज फॉर्म में किया था, न कि नाटक के फॉर्म में। तो इसलिए मैंने उन राइटर्स के अनुवाद के काम को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। हरवंश राय बच्चन जी ने मैकबेथ प्ले का हिंदी ट्रांसलेशन ईयर 1957 में किया। इसके साथ ही पहली बार मैकबेथ प्ले का रेडियो टेलीकास्ट ऑल इंडिया रेडियो के जरिए 1958 में किया गया। इंडिया में पहली बार हिंदी मैकबेथ का स्टेज परफॉर्मेंस दिल्ली के फाइन आर्ट्स थिएटर में किया गया। रांगे राघव जी ने मैकबेथ प्ले का हिंदी ट्रांसलेशन 1962 या 1957 टू 1958 के बीच किया। डेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप एक बार खुद से भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। रघुवीर सहाय जी द्वारा मैकबेथ प्ले का हिंदी ट्रांसलेशन 1979 में किया गया। एनएसडी में मैकबेथ का हिंदी मंचन सेम ही ईयर 1979 में किया गया। इसके डायरेक्टर बाबा कारन जी थे और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रघुवीर सहाय जी ने किया था बर्नम 1 के नाम से। ठीक है, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुल 5 एक्ट का प्ले है। इसमें कुल 33 कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग बड़े छोटे सभी कैरेक्टर्स को काउंट करके। ये रहे उन सभी कैरेक्टर्स के नामों की लिस्ट। मेजर कैरेक्टर की पहले बात करते हैं। डंकन स्कॉटलैंड का राजा है, उसके 2 बेटे हैं, मेलकम और डोलनबेन। मेलकम डंकन का बड़ा बेटा है, डोलनबेन डंकन का छोटा बेटा है। मैकबेथ बैंको और लेनॉक्स, ये तीनों राजा डंकन के प्रमुख थे। लेडी मैकबेथ की पत्नी है। फ्लियांस बैंको का बेटा है। मैकडफ, रॉस, मेंटियात, एग्नेस, कैथनीस, ये सभी स्कॉटलैंड के भद्र पुरुष हैं। लेडी मैकडफ की पत्नी है। बॉय मैकडफ का बेटा है, इसका नाम मेंशन नहीं है। सिवार्ड नॉर्थम्बरलैंड का अर्ल और अंग्रेजी सेना का प्रमुख है। यंग सिवार्ड का बेटा है। 3 विचेस। सिटॉन मैकबेथ का ऑफिसर है, 1 सार्जेंट, 1 दूत, 1 प्रतिहार, 1 द्वारपाल, 1 वृद्ध जो रॉस का पिता है, 1 सेवक, 2 मर्डरर प्लस 1 मर्डरर, यानी कि 3 हत्यारे, हिकेट विचेस की रानी, 1 डॉक्टर, 1 दासी। अब हम उन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिनका प्ले में नाम मेंशन तो है पर वो ऑन स्टेज नहीं आए। निर्दय मैकडोनाल्ड जो कि आयरलैंड का सिपाही है, इसका मेंशन एक्ट नंबर 2 पेज नंबर 4 पे है। सिनेल ग्लेमिस का थेन, इसका मेंशन एक्ट नंबर 3 पेज नंबर 12 पे किया गया है। काउडोर का थेन, जिसे एक गद्दार घोषित कर दिया जाता है, बाद में डंकन राजा द्वारा उसको मृत्युदंड दिया जाता है और उसकी उपाधि और उसके पोजीशन को मैकबेथ को सौंप दिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे। विचेस ने जो प्रेडिक्शन की थी कि बैंको का डिसेंडेंट किंग बनेगा, पर प्ले के एंड में मेलकम किंग बन जाता है जो डंकन का बेटा है, न कि बैंको का। तो इस मुताबिक तो विचेस की प्रेडिक्शन सही नहीं हुई। आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? पर इसका जवाब है कि विचेस की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई थी। बैंको का डिसेंडेंट किंग बनता है, तो आप सोच रहे होंगे कि पर मैकबेथ के बाद तो मेलकम किंग बना जो कि डंकन का बेटा था, न कि बैंको का बेटा फ्लियांस बना। तो ये भविष्यवाणी कैसे सही हुई भला?
विचेस की प्रेडिक्शन ऐसे सच हुई कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैकबेथ के तुरंत बाद जो राजा बनेगा वो ही बैंकों का डिसेंडेंट होगा, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि बैंकों का डिसेंडेंट राजा जरूर बनेगा। और ये सच हुआ। 7 जनरेशन के बाद 8वें जनरेशन में बैंकों का डिसेंडेंट जेम्स 6 स्कॉटलैंड का राजा बनता है, जो जेम्स प्रथम के नाम से भी इंग्लैंड का राजा बना और वहां का बागडोर संभाला, जो मैकबेथ और मैल्कम जैसे राजा के अपेक्षा कई गुना अधिक प्रभावशाली और कुशल राजा रहा। जेम्स 6 उर्फ जेम्स प्रथम बैंकों का डिसेंडेंट था। इस बात का प्रमाण हमें प्ले के एक्ट नंबर 4 सीन नंबर 1 पेज नंबर 120 पे देखने को मिलता है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि 8 सम्राटों का एक प्रदर्शन। अंतिम सम्राट अपने हाथ में एक शीशा लिए हुए है। बैंकों की प्रेत आत्मा पीछे से चली आ रही है। और फिर मैकबेथ का मोनोलॉग शुरू होता है। उसी मोनोलॉग के बीच में आपको एक जिक्र मिलता है 7वें सम्राट का। तो इसी मोनोलॉग में 7वें सम्राट के बाद 8वें सम्राट का भी जिक्र होता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसके अलावा मैंने वीडियो के शुरुआत में जैसा बताया कि इस प्ले को शेक्सपियर ने जेम्स प्रथम के शासनकाल में लिखा था, जो उनके पैट्रॉन भी थे, जिस थिएटर ग्रुप से शेक्सपियर जुड़े हुए थे। साथ ही ये नाटक उन्हीं के सम्मान में खेला गया था। तो इन सब रेफरेंस से हमें ये पता चलता है कि विचेस की प्रिडिक्शन सच होती है, क्योंकि 7वें जनरेशन के बाद यानी कि 8वें जनरेशन में जेम्स प्रथम, जो कि बैंकों का डिसेंडेंट होता है, वो राजा बनता है। इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में मैंने कुछ आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही आप सिंपल गूगल सर्च करके भी इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रेट। जब आप वीडियो की इस पार्ट तक आ चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन पॉसिबल क्वेश्चंस की जो एनएसडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस प्ले का आज के समाज के संदर्भ में क्या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे 2 कैरेक्टर्स के बीच पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने लेडी मैकबेथ की स्पीच तैयार की और आधे अधूरे नाटक को पढ़ा डिस्कशन के लिए, जो एनएसडी द्वारा ही भेजा गया है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच यानी कि लेडी मैकबेथ और सावित्री के बीच एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए और बताइए कि इन दोनों कैरेक्टर्स में क्या समानताएं हैं यानी कि सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन उनका ये हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि विचेस की जो तीसरी प्रिडिक्शन थी वो सच हुई या नहीं, आप इस पे क्या सोचते हैं बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर को भी आपके साथ शेयर करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी कंटेंट्स लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।